सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन करते हुए आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज मैं बात करूँगी, कुछ तो आपके प्रश्न हैं। जैसे बहुत सारे साथी कहते हैं कि मैम आप कोई हिंदी का टॉपिक ले आओ या कोई और करवा दो, कुछ पढ़ा दो हमें। तो साथियों, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और आज फिर से कह रही हूँ कि मेरे पास अभी इतने संसाधन नहीं हैं कि मैं आपको कुछ पढ़ा सकूँ। ऐसे नोट्स से, कॉपी में से देख देख कर पढ़ाने का तो कोई सार तो है नहीं साथियों, उससे कुछ समझ में तो आएगा नहीं। कुछ आपको समझाऊं तो उसके लिए साथियों डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, कैमरा स्टैंड होना चाहिए, बहुत सारे संसाधन होने चाहिए। तो अभी मेरे पास उतना कुछ उपलब्ध है नहीं, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि आप बार बार फोर्स ना करें। हाँ, जब संभव होगा तो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी। अभी विज्ञप्ति आई नहीं है, मैंने आपको कह रखा है। बहुत सारे चैनल हैं साथियों पढ़ाने के लिए, तो यूट्यूब पर आप भरमार है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। हाँ, जब संभव हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर रिवीजन करवा दूँगी। और मैं मेरा टेलीग्राम चैनल बनाकर, मेरे पास अजय चौधरी सर के मनोविज्ञान के नोट्स हैं फर्स्ट ग्रेड के, वो मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूँगी। इसके अलावा हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स हैं, या फिर फर्स्ट ग्रेड के हिस्ट्री के नोट्स हैं मेरे पास, तो 15 प्रश्न आते हैं उसके, तो वो नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगी साथियों। जल्दी ही PDF बना रही हूँ मैं, वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपको ठीक लगे तो आप वहाँ से नोट्स बना लेना, उनकी PDF निकलवा लेना, जैसा आपको उचित लगे। और बाकी साथियों, आप एक जगह ही GK का कोर्स कहीं एक जगह से ले सकते हैं, हिंदी का किसी एक जगह से लेकर, या फिर यूट्यूब से भी आप, आजकल बहुत सारे सर हैं जो पूरा कोर्स फ्री में करवा रहे हैं बिल्कुल क्रम से, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो साथियों, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बार बार फोर्स ना करें कि आप हमें ये करवा दें, जब संभव होगा तो मैं करवा दूँगी साथियों, मैं खुद से ही कह रही हूँ। इसके अलावा कुछ साथी हैं ऐसे जो पता नहीं कहाँ से मतलब अपने मन की निकाल लेते हैं, तो उन साथियों से भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथी मुझे सपोर्ट करने वाले भी हैं। तो जो भी एक आध भाई या बहन जो भी है नकारात्मक कमेंट करता भी है, तो उससे किसी भी साथी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी नहीं लेती हूँ। क्योंकि जब आप इतने सारे साथी सपोर्ट करने वाले हैं तो एक आध तो ऐसा नकारात्मक भी होना चाहिए। और वैसे भी अपवाद तो हर जगह मिलते हैं। मैं तो नकारात्मक कमेंट करने वालों को भी यही कहूँगी कि भगवान आपका भला करे, आपको सद्बुद्धि दे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बस हमें सभी के लिए अच्छी भावनाएं रखनी है, किसी के प्रति मन में बुरी भावना नहीं लानी है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि भगवान सबकी आवश्यकताएं पूरी करना, क्योंकि ख्वाहिशें तो पूरी इंसान की कभी हो नहीं सकती, लेकिन आवश्यकता पूरी हो जाए इतना ही बहुत है। तो कोई भी साथी, इतने सारे साथी हैं जो बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं मेरे वीडियोज़ पर, आपकी प्रेरणा से ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। रोज़ाना टाइम निकाल कर आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो मान लीजिए, आप उसको सलाह मान लीजिए मेरी, ऐसे ही मैं छोटे वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। किसी भाई या बहन को पसंद नहीं है तो उनको कोई फोर्स तो कर नहीं रहा कि आप देखो ही देखो, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हो। आज मैं थोड़ी सी बात करूँगी कर्म सिद्धांत पर, यानी गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो इस वाक्य का वास्तव में सही अर्थ क्या है, और क्या हमें कर्म ही करना चाहिए, सिर्फ फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, इस बात पर हम आज थोड़ी सी बात करूँगी। जितना मुझे समझ में आ रहा है साथियों उतना ही मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा फेंका मेरे से जाता नहीं है कुछ भी कि मैं उलझुल आपको कुछ भी बता दूँ। जितना मेरी समझ में आता है मैं उतना ही आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप सुनिए, ना सही लगे तो आप मत सुनिए साथियों, इतना ही है बस। कोई ये तो है ही नहीं कि आपको सुनना ही पड़ेगा। तो आज अगर कर्म सिद्धांत की बात करूं साथियों, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम सिर्फ कर्म करो, तुम्हारे हाथ में कर्म है, तुम फल की चिंता बिल्कुल मत करो। अब कई लोगों से कहते सुनता है कि जब हमें कर्म कैसे करें बिना फल की चिंता किए हुए, फल की चिंता तो होती है जब कर्म करते हैं तो, या फिर अगर फल हमारे हाथ में ही नहीं है, निश्चित है, तो हम कर्म क्यों करें। ऐसे बहुत सारे लोगों के विचार हो सकते हैं साथियों। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म ही है। अब फल की चिंता अपने आप हो जाती है, वो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हमें होनी नहीं चाहिए। अब जैसे आपका कोई लक्ष्य है, आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आपका वो लक्ष्य है, तो आपका लक्ष्य तो है उसकी तैयारी करना, आप कैसे करें उसकी तैयारी, और उसका फल है आपको वो मिलना या ना मिलना। तो मिलना या ना मिलना वो आपके हाथ में नहीं है साथियों, फल आपके हाथ में नहीं है। आपको सिर्फ जो आपका लक्ष्य है वहीं तक आपको अपनी अपेक्षा रखनी है, वहाँ तक आप क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से जी जान लगाकर पूरी मेहनत कीजिए। उसके बाद में
फल मिलना या न मिलना हमारे हाथ में नहीं है। हमें नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे अब हम तैयारी कर रहे हैं, रात दिन करके कैसे भी टाइम निकाल कर सभी साथी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि लास्ट में अंतिम चयन सूची में नाम किसका होगा किसका नहीं होगा। तो साथियों, विश्वास के बल पर ही तो ये सब कर रहे हैं। विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। अब विश्वास ही ना हो, जैसे हमें नहीं पता, हम आज रात के 1:30-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए हम पढ़ रहे हैं। दिन भर हम काम करते हैं, रात को लेट नाइट तक हम पढ़ते हैं, सुबह भी जल्दी उठते हैं कि कल को हमारी नौकरी लग जाएगी, हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने बलबूते पर इसी कोशिश में लगे होते हैं साथियों। लेकिन क्या हमें पता है कि कल या परसों तक हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं पता ना, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, ये विश्वास ही तो है। तो विश्वास के दम पर ही हमें तैयारी भी करनी है, हमें अपना कर्म भी करना है, क्योंकि कर्म ही हमारे हाथ में है, फल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस विश्वास के साथ ही आप तैयारी करते रहिए साथियों। फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हो सकता है आप, क्योंकि फल देना भगवान के हाथ में है, और भगवान क्या देंगे हमें वो साथियों तय है। प्रारब्ध हैं हमारे, कुछ पीछे के किए हुए कर्म हैं, वो प्रारब्ध से हमें इस समय जो मिल रहा है वो हमारे प्रारब्ध कर्मों से हमें मिल रहा है साथियों, यानी पीछे किए हुए कर्म, और वो सब कुछ तय है। अब आपके दिमाग में ये विचार भी आ सकता है कि जब सब कुछ तय है तो हम मेहनत क्यों करें, हमें तो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन साथियों, वो मेहनत करके ही तय है, ऐसे बैठे बैठे तय नहीं है वो। जब आप मेहनत करोगे, जैसे आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपने पूरी जी जान लगाकर तैयारी की, लेकिन आपको नहीं पता आपका होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपका लक्ष्य है 3rd ग्रेड की तैयारी करना। आप वहाँ तक सीमित रहिए, अपनी पूरी जी जान लगाइए, कहाँ से कोर्स लेना, नोट्स बनाना, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। आपके पास जितने संसाधन हैं, आप जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कीजिए साथियों। लेकिन हमें नहीं पता हमारा होगा या नहीं 3rd ग्रेड में। हो सकता है भगवान 3rd ग्रेड में ना देकर कल को आपको 2nd ग्रेड में दे दे, 1st ग्रेड में आपका चयन हो जाए। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कर्म किया था मुझे फल नहीं मिला, क्योंकि ये बात भी सत्य है साथियों, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार हमें वो ज़रूर बुरा लग सकता है। जैसे मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ बार बार आपको कि 2018 में मैं 3rd ग्रेड में रह गई थी बिल्कुल थोड़े से पॉइंटों से। तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि कर्म तो मैं भी कर रही हूँ, लेकिन तब मुझे इस कर्म सिद्धांत की सही व्याख्या नहीं पता थी, सही से मुझे नहीं पता था कि क्या होता है वास्तव में इस वाक्य का अर्थ। लेकिन अब मैं समझ पा रही हूँ, और ये वाक्य भी बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोच कर रखते हैं। बस ज़रूरत है तो हमें अपने कर्म सिद्धांत पर चलते हुए, ईमानदारी से चलते हुए अपना 100% देने की। बाकी साथियों, किसी का नहीं पता है। अब आप देख सकते हो वैकेंसी तो कब आएगी, हज़ारों में ही आएगी। और तैयारी विद्यार्थी पिछले 2 साल से, 1.5 साल से, कोई 1 साल से लगा हुआ है, और रात दिन एक कर रखी है बच्चों ने पढ़ने के लिए। तो साथियों, ऐसा तो है नहीं कि सभी का चयन होगा। चयन तो कुछ चुनिंदा व्यक्तियों का ही होगा, जिनकी जितने रिक्त पद हैं उतनों का ही होगा, लेकिन मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो साथियों, कर्म ही कर रहे हैं सभी। फल किसी को नहीं पता कि किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, फल देना भगवान के हाथ में है। तो आप सिर्फ कर्म करते जाएं, हमारे हाथ में कर्म है, फल की चिंता बिल्कुल ना करें। अब कर्म का मतलब ये भी नहीं है साथियों कि हम कुछ भी अच्छा बुरा कर्म करें, और कर्म का मतलब कर्म ही है साथियों, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन वो अच्छा होगा तो हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा, और अगर वो बुरा होगा तो हमें फल भी बुरा ही मिलेगा। ये बात बिल्कुल ना सोचें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कह देते हैं कि कलयुग चल रहा है, यहाँ अच्छे करने वाले का बुरा होता है और बुरा करने वाले का अच्छा होता है। ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है साथियों। वो कहते हैं ना, सत्य थोड़ा परास्त जरूर हो सकता है, लेकिन वो हारता कभी नहीं है। अंत में जीत सत्य की ही होती है, अच्छे कर्मों की ही होती है। इस बात को, अगर अब कोई बुरा कर रहा है और उसके साथ अच्छा हो रहा, तो साथियों ये उसके प्रारब्ध के कर्म हैं, पीछे के कर्मों के कारण उसके साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन आज जो वो बुरे कर्म कर रहा है ना, भविष्य में अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप उसको देख सकते हो, उसके बुरे कर्मों का परिणाम उसको भुगतते हुए आप देख सकते हो। इसलिए हमें अब जो मिला हुआ है उसका मन में संतुष्टि रखते हुए उनका भोग करना है। जो भी हमें कुछ मिला हुआ है, जैसे कितनी भी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, और आगे के जो हमारे कर्म हैं साथियों, वो क्रियमाण कर्म है, उनको हमें अच्छे से करना है, और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। बार बार ये मन में तैयारी करने वाले साथी बिल्कुल ना लाएं कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि होगा या नहीं होगा इस बात पर विचार करने का हक हमारे पास नहीं है। उसको परमात्मा पर छोड़ दो, ऊपर वाले पर छोड़ दो साथियों। अब कई बार बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिल जाते हैं कि ये कोई साथी होता है जो 4-5 साल बाहर रहकर तैयारी करता है,
और उसका नहीं हो पाता तो आप सोचते हो कि इतनी मेहनत की थी, इसका नहीं हुआ, क्या रीज़न है, मैं तो घर पे ही रह के तैयारी कर रहा हूँ, मेरा कैसे होगा। या बहुत सारे साथी ऐसे सोचते हैं कि कई लोग तो कई सालों से लगे हुए हैं, उनका होगा, मेरा कैसे होगा। तो ऐसी कोई शर्त लागू नहीं होती है साथियों की, लंबे समय से तैयारी करने वालों का ही होता है। आपको नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता होता है कि बाहर रहकर कोई तैयारी कर रहा है, आपको नहीं पता होता कि वो कितनी क्या तैयारी कर रहा है, कितना अपना कर्म ईमानदारी से कर रहा होता है। आप तो बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए साथियों। मैं तो ये मानती हूँ अपने हाथ में सिर्फ कोशिश है, अपने हाथ में सिर्फ कर्म है। और मेरा तो एक ही ध्येय है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने तो अपने जीवन से ये सीखा है, मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। तो साथियों आज आपके सामने एक प्रेरणा बनकर आपको मोटिवेट कर रही हूँ। और अगर मैं छोड़ देती, कोशिश ही छोड़ देती, अपने कर्म को छोड़ देती कि मुझे फल तो मिल ही नहीं रहा या फिर फल मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं आज आपके सामने बैठकर आपको कभी मोटिवेट नहीं कर पाती। तो साथियों बस अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल कटिबद्ध रहिए और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने कर्म में ईमानदारी बरतिए, अपना 100% दीजिए साथियों। बाकी ऊपर वाला अपने आप देख लेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो आपको फल भी अच्छा ही मिलना है, ये तो तय है साथियों। बस कर्म है अपने हाथ में, उनको पूरी शिद्दत के साथ करते जाइए। जय हिंद, जय भारत।